नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं ART यानी कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के बारे में। आप जानते हैं कि पूरे विश्व भर में, सिर्फ भारत ही नहीं पूरे विश्व भर में इनफर्टिलिटी की समस्या बहुत बड़ी एक समस्या है। इसके कारण बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं वो अपने पेरेंट्स होने की सुख सुविधा से वंचित रह जाते हैं। तो उन्हीं को असिस्ट करने के लिए, उन्हीं को हेल्प करने के लिए, इनफर्टिलिटी को दूर करने के लिए जिन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। इसके अंतर्गत अनेक प्रकार के टेक्नोलॉजीज आते हैं। अब ये जो असमर्थता है बच्चा पैदा ना करने की, ये बहुत सारे कारणों से हो सकता है। इसका कारण कोई डिजीज हो सकता है, या फिर साइकोलॉजिकल भी हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, कॉन्जेनिटल हो सकता है, डिफरेंट तरीके की बीमारियां हो सकती है। इन सारे प्रभावों के कारण क्या होता है कि इनफर्टिलिटी जैसी समस्या आती है। लेकिन हमारे समाज में क्या बोला जाता है, मोर ऑफ द टाइम ये बोला जाता है कि जो फीमेल है वो रिस्पॉन्सिबल है चाइल्डलेस के लिए, यानी कि बच्चा पैदा ना होने के कारण। जबकि ऐसा देखा गया है साइंटिफिकली कि मेल जो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं, मेल में इनफर्टिलिटी ज़्यादा पाई जाती है। तो उन्हीं को हेल्प करने के लिए इन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे IVF टेक्नोलॉजी यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। उसके अंतर्गत हम लोग गिफ्ट देखेंगे, इक्सी देखेंगे, फिर गिफ्ट है, AI है। इन सब का हम लोग बार एक करके स्टडी करेंगे। ठीक है, अभी देखिए नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि आप ये देखिए कि ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में आपको जानकारी होगी कि इसमें एक ये ओवरी है, ये फिलोपियन ट्यूब बोला जाता है। ओवरी का फंक्शन ये होता है कि एग प्रोड्यूस करता है, जिसे हम लोग फीमेल गैमेट कहते हैं। फीमेल गैमेट्स को एग बोला जाता है। ठीक है, और ये क्या है कि ये एग ही जाकर जो स्पर्म जाएगा वो एग को फर्टिलाइज करता है। उसके बाद ही जो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद फिर एम्ब्रायो बनते हैं। तो ये रहा आपका, ये ओवरी है, उसके बाद ये फैलोपियन ट्यूब है, ये यूटेरस है, और ये इंडोमेट्रियम है, और ये वेजाइना है। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपके दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, आपको ये याद रहना चाहिए, तभी आप इसको ढंग से समझ पाएंगे। तो आप देखें कि जो नॉर्मल कंडीशन होता है उसमें जो फीमेल गैमेट है और ये मेल गैमेट है। ठीक है, फीमेल गैमेट को एग्स बोलते हैं और मेल गैमेट्स को स्पर्म बोलते हैं। जब ये दोनों एक पॉइंट पे आके मिलते हैं तो वहां पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन एक प्रोसेस है जहां से जब ओवम और स्पर्म दोनों मिलते हैं। आप ये देखिए कि यहाँ पे जब मिल रहे हैं तो ये फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होगी। अब ये फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया के बाद क्या फॉर्मेशन होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। और जाइगोट के बाद फिर एम्ब्रायो बनता है, और फिर 9 मंथ्स के जेस्टेशन पीरियड के बाद क्या होता है कि एक यंग वंश जन्म लेता है। ठीक है, अब ये देखिए कि आपने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी, उसमें एक डायलॉग है कि पैदा लेने के लिए भी हमें 300 मिलियन स्पर्म्स का हमें रेस लगाना पड़ा था। तो समझिए कि 300 मिलियंस ऑफ स्पर्म्स, यानी कि करोड़ों में स्पर्म्स की क्या होती है, रेस होती है। क्योंकि फीमेल बॉडी में जब स्पर्म्स जाते हैं तो फीमेल बॉडी स्पर्म्स को एक्सेप्ट नहीं करती है, क्योंकि आपने इम्यूनिटी के बारे में अभी बहुत ज़्यादा सुना होगा, इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम है क्या कि बॉडी कोई भी फॉरेन मटेरियल है उसको एक्सेप्ट नहीं करती, उसके प्रति प्रतिरक्षा तंत्र डेवलप कर लेती है और उसको नेग्लेक्ट करना स्टार्ट कर देती है। उसी तरह से फीमेल का भी बॉडी है, अगर स्पर्म उसमें अंदर जा रहा है तो वो स्पर्म्स को क्या करेंगे कि वो मारने की कोशिश करेगा। इसलिए सिर्फ एक जाकर स्पर्म जाता है और यहाँ पर जो ओवम है, फीमेल एग जिसको बोलते हैं ओवम है, वहाँ पर जाकर उससे मिल पाता है और फर्टिलाइज कर पाता है इसको। अब देखिए कि ये जो वो ओवम है, जब ये स्पर्म जाके इससे मिलता है तो ये एक मेम्ब्रेन होता है, जिस मेम्ब्रेन को हम लोग कहते हैं जोना प्लूसिडा। अब जोना जो पेलुसिडा है, इसमें जब स्पर्म आता है तो इसमें कुछ चेंजेस आता है, और चेंजेस आने के कारण क्या होता है, कुछ ऐसा इन्वायरमेंट जनरेट हो जाता है कि जो बाकी स्पर्म्स जो हैं ये यहीं पर फंस के रह जाते हैं। बाकी स्पर्म अब ये इंटर नहीं कर पाते हैं। जो एक स्पर्म इंटर किया, इसके जो मेम्ब्रेन को पार करके जो ओवम के साथ फर्टिलाइज करेगा, उसी से क्या होगा, ये जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। अब ये जाइगोट जो है ये कैसे बनता है, तो देखिए कि ये फिलोपियन ट्यूब है, यहाँ से वेजाइना से होकर स्पर्म जाता है, और स्पर्म यहाँ पर आकर एक को फर्टिलाइज किया। एक को फर्टिलाइजेशन के बाद
नॉर्मल जो सब्सटेंस है उसमें, नॉर्मल जो सिचुएशन है उसमें क्या होता है, जब यहाँ पर एक फर्टिलाइज हो जाता है उसके बाद 2, 4, 8, 16 इस मल्टीपल में क्या होते हैं, सेल्स डिवीजन होते रहते हैं। यहाँ से सेल डिवीजन होते रहेगा और लगभग 8, यहाँ से 8, उसके बाद फिर जब ये 8 से ज़्यादा होगा तो ये आप देख रहे हैं इंडोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम के साथ ये अटैच हो जाता है और अटैच होने के बाद ये सीधे किस में इम्प्लांट हो जाता है, यूटेरस में, और हम लोग बोलते हैं कि कंसीव हो गया, प्रेगनेंसी हो जाता है। तो ये एक नॉर्मल कंडीशन होता है। लेकिन मान लीजिए कि किसी बीमारी की वजह से या फिर कोई और भी साइकोलॉजिकल जो मैंने बताया या फिर फिजिकल कुछ ऐसा अगर कोई कंडीशन होने की वजह से ये प्रक्रिया नहीं हो रही है, तो हमें मेन क्या करना है कि दोनों को फर्टिलाइज ही करवाना है। अब ये दोनों को फर्टिलाइज हम क्या कर सकते हैं, आर्टिफिशियल रूप से भी कर सकते हैं। अब यही आर्टिफिशियल रूप से जब हम लोग ऐसा करवाते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। ठीक है, इतना बात समझ में आ गई होगी आपको। अब देखिए असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में दो तरीके से हम मेथड देखते हैं। एक तो बॉडी के बाहर जो हो रहा है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो हम एक एक करके सब देखते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन पहले कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में हम लोग कर क्या रहे हैं। आपने सुना होगा टेस्ट ट्यूब बेबी का के बारे में। टेस्ट ट्यूब बेबी यानी कि वो भी क्या होता है, लेबोरेटरी में ही जन्म लेता है। लेबोरेटरी में ही उस कंडीशन एक यूटेरस का कंडीशन जो हमारे जो फीमेल बॉडीज के अंदर जो प्रक्रिया होती है वो हम लोग लेबोरेटरी में करते हैं। उसी को बोला जाता है IVF यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन अभी हमने समझा कि कैसे होता है। ठीक है, अब इन विट्रो का मतलब क्या है, ये आउटसाइड बॉडी हो रहा है, आउटसाइड बॉडी। अभी ये आउटसाइड बॉडी में हम लोग क्या कर रहे हैं, ये एक मेथोडोलॉजी होता है जिसका नाम है जिफ्ट, जो अभी हमने लिखा था जिफ्ट। ये भी क्या है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है। जिफ्ट का फुल फॉर्म देखें हम लोग तो आपको ये नाम से पता चल जाएगा कि इसमें क्या करते होंगे। इसका फुल फॉर्म होता है जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। अब ये जिफ्ट में क्या किया जाता है, तो लैब में यानी कि लेबोरेटरी कंडीशन में एक साइंटिफिक कंडीशन क्रिएट की जाती है लेबोरेटरी में, और उसमें एक पेट्री डिश में हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि ये पेट्री प्लेट है, इसमें फीमेल से या डोनर है या फिर वाइफ है, उनका जो ओवम है वो लिया जाता है, ये ओवम है। ठीक, और जो मेल है, मेल डोनर है या फिर जो हस्बैंड है उसका यहाँ पे स्पर्म को यहाँ से फर्टिलाइज करवाया जाता है। अब ये फर्टिलाइज यहाँ पर ओवम है और इसके चारों तरफ क्या करते हैं हम लोग, स्पर्म, यहाँ पे स्पर्म ये चारों तरफ यहाँ से फैल जाता है। उसके बाद फिर क्या होता है कि ये फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। अब वो जाइगोट मैंने बताया था कि वहाँ पे जो सेल डिवीजन होगा वो 2, 4, 8, 16 इस नंबर में होता है सेल डिवीजन। जब जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद जब ये 8 है या 8 से कम है, अगर 8 से कम है उसमें सेल डिवीजन, तो सीधे इंजेक्ट कर दिया जाता है जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में इंजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, मेथोडोलॉजी है ये, इंजेक्ट कर दिया। यहाँ पर क्या किया गया, फर्टिलाइजेशन करवाया गया बाहर में। ठीक है, एक लेबोरेटरी में यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम से फेमस है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं टेस्ट ट्यूब का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो एक मिसोमर है, झूठा एक नाम दिया गया है टेस्ट ट्यूब बेबी जो फेमस है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि पेट्री डिश में हम लोग क्या कर रहे हैं कि ओवम है और स्पर्म है, दोनों को मिलने से यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। अगर जाइगोट के फॉर्मेशन में सेल डिवीजन 8 से ज्यादा हो गया है, तो 8 से ज्यादा हो गया उसको डायरेक्टली हम लोग यूटेरस में इंजेक्ट कर देंगे। अगर 8 से कम हुआ है तो फैलोपियन ट्यूब में इंजेक्ट करेंगे। ये क्वेश्चन नीट में भी पूछा गया था। ठीक है, तो अगर 8 से कम डिवीजन है, यहाँ पे सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद, जाइगोट बनने के बाद। जब सेल डिवीजन स्टार्ट हो गया है, 8 से कम अगर सेल डिवीजन है तो यहाँ पर रख दिया गया।
अब ये क्या होगा, धीरे धीरे जैसे जैसे ये यूटेरस की तरफ बढ़ता है, जो जाइगोट है वो जाइगोट जैसे जैसे यूटेरस की तरफ बढ़ेगा तो सेल डिवीजन होते रहता है। तो इसलिए अगर 8 से कम है ना तो फैलोपियन ट्यूब में डाला जाता है, अगर 8 से ज्यादा सेल डिवीजन हो गया है तो डायरेक्ट यूटेरस में डाला जाता है, क्योंकि यहाँ से आते आते यूटेरस तक क्या होता है कि 8 से ज्यादा डिवीजन उसको कैरी करना होता है, और ये यूटेरस, और इसलिए जब 8 से ज्यादा अगर डिवीजन हो गया है तो ये यूटेरस में डाला जाता है। तो यहाँ इंजेक्ट कर दिया गया। अब वो फीमेल बॉडी उसकी कैपेबल है, वो यूटेरस उसका कैपेबल है उसको पालने के लिए, तो ये समस्या दूर हो जाती है। ये आईवीएफ टेक्नोलॉजी जिसमें जिफ्ट है, जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, यानी कि जाइगोट को हम लोग क्या कर रहे हैं, फेलोपियन ट्यूब में डाल रहे हैं। ठीक है, राइट। नेक्स्ट मेथड होता है इसी में इसकी ICSI, ICSI आईवीएफ में ही है, यानी कि आईवीएफ का मतलब जहां भी आईवीएफ आएगा यानी कि आपको लेबोरेटरी कंडीशन में, लैब में बनाया जा रहा है। ठीक है, अब यहां पर देखिए ICSI में क्या हो रहा है, ICSI, इसको बोला जाता है इंट्रासाइकोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इंट्रासाइकोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। अब इसमें क्या किया जा रहा था कि उसमें हम लोग देख रहे थे जो जिफ्ट है उसमें हमने क्या देखा था कि ये प्लेट है और यहाँ पर ओवम है और इसके सराउंडिंग हम लोग स्पर्म डालते हैं और यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और उस जाइगोट को हम लोग डायरेक्टली कहाँ डाल रहे थे, फ्लोपियन ट्यूब या फिर यूटेरस में। लेकिन यहाँ पर एक चीज क्या हो रहा है कि ठीक है, यहाँ पर फिर हम लोग ओवम लेते हैं, यानी ओवम किससे, या तो वाइफ से या तो फीमेल डोनर से। ठीक है, और स्पर्म किसका होगा, या तो हस्बैंड का या तो मेल डोनर का। अब ये स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट किया जा रहा है किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, ये स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट किया जा रहा है इसमें, इसको सराउंडिंग में नहीं डाला जा रहा है, ये इंजेक्ट करके, और जब ये इंजेक्ट हो जाएगा तो क्या होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर इसके चांसेस बढ़ जाते हैं फर्टिलाइजेशन का, क्योंकि ओवम क्या करेगा, बाकी इसको रिजेक्ट नहीं कर पाएगा, सीधे इसको इंसर्ट कर दिया गया, इसीलिए इसका नाम है इंट्रासाइकोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये इंजेक्ट किया गया है ओवम में, और यहाँ से क्या होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, और अगेन फिर हम लोग क्या करेंगे, वही मेथोडोलॉजी इस्तेमाल करेंगे, फीमेल बॉडी में या तो फ्लैपियन ट्यूब या तो यूटेरस में इंजेक्ट करेंगे। तो ये था ICSI यानी कि इंट्रासाइकोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये भी क्या है, आईवीएफ टेक्नोलॉजी ही है, इनविट्रो फर्टिलाइजेशन, जो इनविट्रो फर्टिलाइजेशन है उसी का ये पार्ट है। ठीक है, तो ये हमने दो देख लिया। अब नेक्स्ट क्या है, हो सकता है कि किसी फीमेल में गैमेट अच्छा नहीं बन रहा है, यानी कि वो जो ओवम है, जो एग है, उसका फॉर्मेशन नहीं हो रहा हो, ऐसा भी तो हो सकता है। जब ऐसी कंडीशन आती है डॉक्टर्स के पास तो वो क्या प्रीफर करते हैं, गिफ्ट का। ठीक है, वो वाला गिफ्ट नहीं, यहाँ पे देखिए ये गिफ्ट, यहाँ पर क्या होता है, गैमेट, ठीक, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। अब यहाँ पे देखिए कि हो सकता है ना किसी फीमेल में क्या है कि एग का फॉर्मेशन ना हो रहा हो, ठीक, तो उसमें क्या होगा कि उनको एक डोनर की जरूरत होगी, तो डोनर से क्या किया जाएगा, ये गैमेट लिया जाएगा, फीमेल गैमेट यानी एग लिया जाएगा। ठीक है, अब वो फीमेल गैमेट लिया गया, अब ये गैमेट को क्या किया जाएगा, यहाँ पे इंसर्ट किया जाएगा फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, इसलिए इसका नाम है गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पे इंजेक्ट किया जाएगा किसको, गैमेट को। अब क्या है कि जो मेल पार्टनर है उनका स्पर्म क्या जाकर वहां पे फर्टिलाइजेशन आसानी से कर सकता है, क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम क्या थी, गैमेट्स की, यानी कि वीमेन की तरफ की प्रॉब्लम थी, वो एग का प्रॉब्लम था, एग का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था, बॉडी एग का फॉर्मेशन नहीं कर रही थी। तो ये गिफ्ट है, लेकिन यहाँ पर एक ध्यान देने की बात है कि यहाँ पे लैब में हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, बस हम लोग डोनर से लेकर इसको इंजेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए ये आईवीएफ में नहीं आएगा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में नहीं आएगा। लेकिन हाँ, ये असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी जरूर है। ठीक है, तो ये पार्ट हो गया गिफ्ट। नेक्स्ट है इसी तरह का नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, AI जिसे बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल
इंसेमिनेशन। देखिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या है, ये भी क्या है, ये भी आईवीएफ के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग लैब में कुछ जाइगोट की फॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि कोई हस्बैंड है, मेल पार्टनर है, उनमें स्पर्म काउंट की कमी है, ठीक है, तो स्पर्म काउंट की कमी है तो वो स्पर्म क्या होगा, जाकर उसको फर्टिलाइज करने में सक्षम नहीं होगा, ठीक है। तो ये आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन करवाया जाता है, यानी कि अगर कोई मान लीजिए कि मेल डोनर है, वो मेल डोनर से स्पर्म लेकर ये डायरेक्टली वेजाइना में इंजेक्ट किया जाता है और फिर सारी प्रोसेस जैसे कि नॉर्मल वाली प्रोसेस है वो चलेगी। तो मेनली हम लोग ये यहाँ क्या कर रहे हैं कि विद द हेल्प ऑफ एनी टूल हम लोग क्या कर रहे हैं कि स्पर्म को इंजेक्ट करवा रहे हैं और वो किसी हेल्दी मेल से या कि डोनर से हम लोग स्पर्म लेकर उसको इंजेक्ट करवा रहे हैं। तो ये इतनी सारी मेथोडोलॉजी है हमारे पास असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज की। अब क्या है, ऐसे तो बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन इन सब मेथड एक इम्पॉर्टेंट मेथड है जो कि बार बार एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं और बहुत कॉमनली यूज किया जाता है। अब देखिए कि एक तो ये समाधान है ही कि अगर मान लीजिए कि किसी को संतान की चाह है और उनमें कुछ कमियां हैं, उनके फिजिकोलॉजी में फिर या कोई डिजीज है जिस कारण बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, तो इन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन समझिए कि हमारे देश में, सिर्फ हमारे देश में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में कितने सारे ऐसे बच्चे हैं जो अनाथ हैं, जो डेस्टिट्यूट हैं। अगर उनको गोद लिया जाए तो इसमें एक अल्टरनेटिव आपको मिल सकता है, क्योंकि अंततः आपको चाह किसकी है, आपको संतान की ही तो चाह है, तो क्यों नहीं आप एडॉप्ट करते हैं। और हमारी कंट्री में बहुत अच्छा नियम बनाया गया है, लॉज बनाए गए हैं एडॉप्टेशन की, तो आप उसके हेल्प से बच्चा एडॉप्ट कर सकते हैं और उनको एक पेरेंट्स के रूप में एक नया पेरेंट्स मिलेंगे और आपको जो चाहत है संतान की वो संतान की प्राप्ति होगी और ये दोनों की जरूरतें पूरी हो जाएंगी, ठीक है। तो ये भी एडॉप्टेशन भी कर सकते हैं। लेकिन अभी क्या है कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी को देखते हुए पहले इंडिया में कोई इसका रेगुलेशन का कोई लॉ नहीं था, लेकिन अभी हम जानते हैं कि कल ही, ठीक है, कल ही यानी 2 दिसंबर को 2021 को लोकसभा में इसके लिए बिल पास किया गया है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। इसीलिए यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इसके साइंस का जो टर्मिनोलॉजी है उसको जानना जरूरी हो जाता है और साथ ही साथ इसके अंतर्गत जो लॉ है उसको भी जानना जरूरी हो जाता है। तो आज हमने सिर्फ इसका साइंस की बैकग्राउंड देखा कि एज ए साइंस हमने इसको देखा कि ये किस तरह से फंक्शन करेगा, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के बिहाइंड साइंस क्या है। इसके जो लॉ वाला जो पार्ट है, लॉ वाला जिससे हम लोग लॉ देखेंगे तो अगले क्लास में भी हम लोग देख सकते हैं, अगला वीडियो में हम लोग लॉ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।